अंधेरा ही आँखों को अभ्यस्त करके जाएगा, घोर तम में गुप्त हीरा खोज करता लाएगा। तल रहा है कर्म मेरा भविष्य पावन पूरियाँ, तय होने को ही बनी हैं जगत में सारी दूरियाँ। कि इट इज़ अ गेम ऑफ प्रेजेंटेशन। जी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट आपने डाल दिया और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत गंदी है, उसको भी बहुत मेंटेन करना है। क्या क्वालिटी है पेपर्स की और क्या पूछ रहा, क्या डिमांड है ना, वो मैंने देखा था कि भटकने नहीं दिया था अपनी स्टडी को। आपको ब्लैक पेन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पर क्या मार्जिन देनी है, इन सब का बहुत खास ध्यान रखना होता है, विशेष ध्यान रखना होता है। जी हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन के सामने और अभी हमारे सामने अहमद सर, क्या नाम? अहमद रजा सर हैं। इनकी यूपीपीसीएस आरओ में समीक्षा अधिकारी में 10th रैंक आई है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी चीज़ें सर की जर्नी, स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें जानेंगे और क्या क्या सारे सर पढ़ते थे, बुक लिस्ट हो, स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स हो, ऐसे राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सर बताइए कि आप सबसे जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। सबसे मैंने बीए किया हुआ है और बाकी मेरी सारी जो प्रिपरेशन हुई है, जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, वो सब मेरे गृह जनपद जिला रायबरेली से रहा है जी। और नॉर्मल बीए ग्रेजुएशन रहा है जी। सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे या फिर सेल्फ स्टडी किए थे? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, ज़्यादातर यूट्यूब पर ही रिलाई किया था, अलग अलग चैनल्स पे। लेकिन मैंने प्रॉपर सेल्फ स्टडी की अपने घर में ही रह करके। तो बताते हैं लगभग वही बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फेमस है। देखिए, बुक्स ऐसा नहीं है कि मतलब कौन सी बुक्स हैं वो पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर 300 लोग सिलेक्ट हुए तो 300 स्ट्रेटजी होंगी। आपको कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो कर ली और हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक भ्रम है। फिर भी सर मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, थोड़ा सा बताइए जो आपने पढ़ा था। जैसे जीएस के लिए घटना चक्र हो गई, पूर्वावलोकन आती हैं, तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। एक बार नहीं, 10 बार की थी, एटलीस्ट अनकाउंटेबल टाइम्स की थी। और हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे परीक्षावाड़ी की आती हैं, हिस्ट्री की मैंने वो ली थी। और पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही ली थी। और आपके ज्योग्राफी के लिए भी मैंने जो है घटना परीक्षावाड़ी और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है उसका भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया था। वही बुक्स हैं नॉर्मल। एक आधी कुछ ऐसे मार्केट में और कोई किताबें आ जाती हैं, कुछ मिल जाती हैं ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन बेसिक जो मूल बुक्स हैं वो यही बुक्स हैं, यही जो चल रही हैं। हिंदी भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि हिंदी के लिए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा था? कोई क्रैश कोर्स लिए थे या कोई यूट्यूब चैनल? मैंने लिया नहीं था कोई क्रैश कोर्स, लेकिन एक है जैसे दिवाकर सर है, डिकोड, उनका मैंने जो है उनकी एक पीडीएफ आती है हिंदी के लिए, काफ़ी बेहतरीन पीडीएफ है, काफ़ी आप भरोसा कर सकते हैं उस पीडीएफ पे। तो जैसे आरओ के लिए जो 6 सेक्शंस, उसमें 6 टॉपिक्स होते हैं। आरओ प्री में और मेंस में वही 5 टॉपिक हो जाते हैं, एक कम हो जाता है पर्यायवाची। तो वो उस डिकोड की जो पीडीएफ मुझे मिल गई थी एक दोस्त से, तो मैंने उसको देखा, काफ़ी सही थी, तो मैंने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया। एक चीज़, कोई बुक है तो बता दीजिए। उसके अलावा मैंने हरदेव बारी जी को देखा और पीएन पांडे को भी देखा। हरदेव बारी से मैंने जैसे तद्भव तत्सम और आपके प्रशासनिक शब्दावलियाँ एक आता है टॉपिक इसमें आरओ में, वो मैंने पीछे दिया था 8 पेज में, वो देखे थे काफ़ी अच्छे से, उनको भी देखे थे। और पीएन पांडे से भी मैंने कुछ टॉपिक्स ली, विलोम हो गए, तद्भव तत्सम हो गए, यानी मतलब जहाँ से जो 2-4 किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो टॉपर्स अक्सर बताते रहते हैं, मैंने उनको देखा था और ढंग से देखा। जैसे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मैंने उनको ले लिया था। एक इजी नौकरी में सेक्शन वाइज आता था, तो मैंने सेक्शन वाइज उनको ले लिया था। तो और भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यही दोनों आते हैं। एससीएस की मैंने जो है मंथली आता है, करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, तो मैंने उसको जो है मंथली उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। उसके अलावा जो है एग्ज़ाम टाइम आपको घटनासार और एक महीना पहले, 1.5 महीने पहले घटनासार आ जाती है मार्केट में और दृष्टि आ जाती है, तो मैंने इनको फॉलो किया था। तो ओवरऑल मैंने मतलब ये था कि हाँ, और प्लस जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने जो है काफ़ी अच्छे से देखे थे कि हाँ क्या मतलब क्या क्वालिटी है पेपर्स की और क्या पूछ रहा, क्या डिमांड है ना, वो मैंने देखा था कि भटकने नहीं दिया था अपनी स्टडी को। जी हाँ, ये किया था। कोई नोट्स भी बनाया करते थे, शॉर्ट नोट्स के लिए? नोट्स मैंने जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने मेंस ज्योग्राफी में आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास कोई नोट्स है, तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन मैप मैंने अपने रूम में लगाया हुआ था, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी, और जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मैंने जो मैप में लिखी हुई थी कि वहाँ पर खड़ा हो जाता 10 मिनट तो मैप को देख लूँ तो लगभग पूरी ज्योग्राफी मेरी तैयार हो जाती थी। तो
तो ऐसा इस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत कंसाइज, जिसमें मैं फंसता था बस वही नोट्स मैंने सर बनाए। ऐसे राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग का भी रोल है, तो ऐसे के लिए सर बताइए कि प्लीज़ कोई बुक हो या फिर जो स्पेसिफिक रणनीति हो सर बताइए। देखिए ऐसा ऐसे में एक पहली चीज़ तो ये कि उसमें 3 खंड आते हैं ऐसे में, 3 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से A B C तीनों में 3 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक ऐसे चुन लीजिए, 1 या 2 टॉपिक है कि चुन लीजिए तीनों में से, फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए। अलग जो है कुछ नोट्स बनाइए, एक नोट्स रखिए, उसमें जो है अलग जैसे मैंने किया था कि उसमें जो योजना एक मैगज़ीन आती है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आती है, उनसे जो उन टॉपिक्स के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनका निकाल कर डाटा अलग जो है एक कॉपी में लिखा था, और लिखने के बाद लगातार रिवाइज़ किया था। कुछ कविताएँ, कुछ कोटेशंस जो रिनाउंड पर्सन्स रहे हुए हैं उनका मैंने अलग से निकाल कर अलग से लिखा हुआ था, उन्हीं को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। कुछ डायग्राम्स बनाना, वर्ल्ड के डायग्राम, इंडिया के डायग्राम, यूपी के मैप्स, तो इनको अच्छे से प्रेजेंट करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे मैंने ज़रूर लिखा था। ऐसे शुरू करना और एंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो मैंने काफ़ी अच्छा उसमें भी जैसे अलग अलग तरीके से कहीं कोई क्वेश्चन दे करके, कहीं कोई किसी की कोई कोटेशन लिख करके मैंने इस तरह से लिखने की शुरू में प्रयास किया था काफ़ी घड़ी में, और काफ़ी मतलब और मैंने काफ़ी लिखे हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि मैंने 2, 4, 10 लिखे, कम से कम 100 ऐसे के आसपास मैंने लिखे होंगे अपने घर में। तो काफ़ी मतलब उसको सुधारा अपने, और टॉपर्स की प्लस मैं देखा करता था कि इन जैसे और भी कहीं कुछ मिल जाती तो मैं उनको ऐसे देखा करता था, हाँ इनमें कमी क्या है और क्या खूबी है, तो मैं उसको जोड़ता था, उनकी जो कमियां हैं मैं उसको इम्प्रूव करता था कि हाँ इसमें जो है इम्प्रूव करना। प्लस एक चीज़ और है, आप जब भी मेंस के लिए खास करके मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ प्रेजेंटेशन। जी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट आपने डाल दिया और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत गंदी है, उसको भी बहुत मेंटेन करना है। आपको ब्लैक पेन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पर क्या मार्जिन देनी है, इन सब का बहुत खास ध्यान रखना होता है, विशेष ध्यान रखना होता है। जी सर ऐसे के लिए बुक कोई बता दीजिए जो आपने पढ़ी। देखिए एक आती है उनकी घटना चक्र की, एक आती है मैंने वो ली थी, उसमें कुछ टॉपिक्स मिल गए थे तो मैंने उनको देख लिया था कि लिखने का तरीका क्या है, क्या कैसे लिख रहे हैं वो।